मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये आज तुम झील की तरफ कैसे चले? मैंने जब भी तुमसे कुछ पूछा है, तुम हमेशा मेरी बात को टाल गए हो। तुम्हारे एक सवाल का जवाब न देने से तुम इतने बेचैन हो उठे। अच्छा, मैं बता देती हूँ। मैं एक चोर का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। क्यों? मैंने कुछ झूठ कहा है क्या? क्या तुम चोर नहीं हो? वो चोर तो भाग गया। तुम्हारा चोर भाग गया होगा, मेरा चोर तो मेरे सामने खड़ा है। चोरी करके अब आंखें चुरा रहे हो? क्या चुराया है मैंने तुम्हारा? कल घर आओगे तो बताऊंगी। चोरों को घर में ही बुलाया जाता? जज साहब के सामने जरूर पेश किया जाता है। जज अंकल ने बुलाया है। जज साहब ने बुलाया? फिर तो जरूर जाना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन जेल भिजवा दे। वो तो तुम्हें उम्र भर के लिए कैद करवाने की बातें कर रहे थे। जी? जी हाँ। तो वादा करो, कल घर आओगे ना? जज साहब को तुम कैसे डाल सकते? और हमारा? मैं तुम्हारी आदत बिगाड़ना नहीं चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया। जान बचाने का नहीं, कल घर आने का। जज साहब, आपके इस पार्टी का तो हर साल इंतजार रहता है। कमला बहन बड़ी खुशकिस्मत जो से आप जैसे चाचा मिले। आगे तो मैं हूँ मिसेस खन्ना, जो औलाद ना होते हुए भी औलाद का सुख पा रहा हूँ। नमस्ते जज साहब। कैसे हो बेटे? अच्छा। कमला बेटी, इन्हें दूसरे मेहमानों से मिलवा। आपकी जिंदगी सदा फूलों की तरह महकती रहे और आपके हाथों से सदा फूल बरसते रहे, जिन्हें मैं सुनती रहूं और अपने दामन में सजाती रहूं। डॉक्टर, देखा हमारी कमला बिटिया की चॉइस? हमें हमारी बेटी पर नाज है कि उसने गलत लड़का नहीं चुना। तुम उसे ऊपर ले जाओ, बस रिश्ता तय कर डालो। हाँ, गो प्लीज। बेटे, जरा हमारे साथ आओ, तुमसे कोई जरूरी बातें करनी है। जी मैं? हाँ, आओ आप। तुम कमला को पसंद करते हो? जी, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। वो भी तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। बेटे, हम तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। जी? हाँ बेटे, कमला हमारी एक ही बेटी है। उसकी शादी हम उसके पसंद के लड़के से करना चाहते हैं। जल्द ही तुम्हारे पिताजी से मिलकर हम इस रिश्ते को तय करना चाहेंगे। क्या करते हैं पिताजी तुम्हारे? बोलो, कब मिलवाते हो हमें उनसे? वो बंबई में ही रहते हैं ना? तुम चुप क्यों? क्या हमने कोई ऐसी बात कह दी जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी? खैर से तुम्हारे पिताजी जिंदा तो है ना? कुछ तो बताओ। किसी वजह से क्या तुम्हारे पिताजी तुमसे नाराज हैं? तो हम तुम्हारी वकालत करेंगे। इस खुशी के मौके पे बाप बेटे में मिलाप भी हो जाएगा। तुम हमें उनका नाम और पता बताओ, हम खुद चले जाएंगे उनके पास। यानी तुम अपने पिता और खानदान का कुछ भी परिचय देने को तैयार नहीं? तो फिर हम क्या समझे? इस हालत में ये रिश्ता कैसे तय हो सकता है? हम अपनी बेटी एक अजनबी के पल्ले तो नहीं बांध सकते। क्या हुआ बरखुदा? प्लीज, तुम इस वक्त मेहमानों का ख्याल रखो।
मोहन, आज तेरे कदम इतने भारी क्यों हैं? माँ, आज मेरे कदम ही नहीं, मेरा दिल भी भारी है। ऐसी क्या बात होगी बेटे? हाँ? माँ, तूने आज तक मुझे मेरे पिता का नाम नहीं बताया। ये रोज रोज की जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आज मैं पूछना चाहता हूं, मैं किसका बेटा हूं? मेरा बाप जिंदा है या मर गया? या फिर मैं वो बदनसीब औलाद हूं जिसके बाप का नाम कोई नहीं जानता? तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया? क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू अपनी माँ को माँ, ऐसा ना कर माँ, ऐसा ना कर। तू तो तेरी है माँ, तू तो तेरी है। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे माँ, तेरी माँ, मुझे माफ। रामदास, मैं दावे से कह सकता हूं कि महाराजा कोई मामूली लड़का नहीं। उसकी खामोशी इस बात का सबूत नहीं कि वो अपने ऐब छिपा रहा था। मुमकिन है वो किसी गरीब घराने का लड़का हो और एक अमीर बेटी के बाप के सामने अपनी गरीबी की नुमाइश ना करना चाहता हो। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी कालीचरण, मुझे उसके खानदान की माली हालत से कोई सरोकार नहीं। भगवान का दिया सब कुछ मेरे पास है, लेकिन कोई बाप ये गवारा नहीं कर सकता कि उसके होने वाले दामाद को अपने बाप का नाम तक ना मालूम हो। लेकिन डैडी, मेरे रिश्ते का उसके बाप के नाम से क्या ताल्लुक है? मेरे रिश्ते का ताल्लुक है उसकी शराफत से। शायद आप ये भूल रहे हैं कि एक दिन उसने मेरी जान बचाई थी और उसने बदले में कुछ भी लेने से इनकार किया था। उस दिन तो आप उसकी तारीफ कर रहे थे और आज आपको उसकी शराफत से भी इनकार है। शराफत किसी को वर्षे में नहीं मिलती रामदास। एक बदमाश बाप का बेटा शरीफ भी हो सकता है। मान लिया उसके बाप ने कोई पाप किया भी है, तो एक बाप की किए की सजा बेटा क्यों भुगते? तुम चाहते क्या हो? अपनी इकलौती बेटी को एक अजनबी के पल्ले बांध? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि किसी गलत नतीजे पर पहुंचने से पहले तुम महाराजा को यह साबित करने का मौका दो कि वो तुम्हारी बेटी का एक अच्छा दोस्त है। रामदास, तुम इस तरह कमला की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। कमला बेटी, कल तुम महाराजा से हमारी तरफ से माफी मांग लेना और उससे कहना कि मैं उसकी मां से मिलना चाहता हूं। अगर वो अपनी मां को यहां लाने से इनकार करे तो मैं खुद उसके पास चले जाऊंगा। मेरे लिए तू ही मां है और तू ही बाप। मैं वादा करता हूं मां, तेरा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा, कभी नहीं, और कभी तुझसे ऐसी कोई बात नहीं पूछूंगा जिसका जिक्र भी तुझे दोबारा ना हो। बेटा, तू मां के दिल को पहचानता है, लेकिन औरत के दिल को नहीं। मेरे लिए तो तेरे पिता आज भी देवता समान है। तो इसीलिए तेरी मामी ने 3 दिन की मोहलत मांगी थी। हाँ, कौन? पुलिस। बोल, जेल जाएगा या मुझे अपना बहनोई बनाएगा? लाला नहीं। एक अशरफी लाल, बोल अशरफी लाल। दरवाजे की उस तरफ पुलिस है, जेल है, लंबी कैद है, और इस तरफ तेरी बहन के लिए मोतियों की सेज है, सोने चांदी के जेवर हैं, सुख चैन की जिंदगी है। तू अगर जेल चला गया तो तेरे छोटे छोटे भाई बहन सड़कों पे फटक जाएंगे, खानदान तबाह हो जाएगा, और तेरी जवान बहन गरीबी और मजबूरी में आकर ना मालूम क्या कर बैठेगी।
जवाब दे, आज मेरे पास वक्त नहीं है, मैं हाँ या ना में जवाब चाहता हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो। तो इस तरह नहीं मानेगा, पुलिस तुझसे सब कुछ कहलवाएगी, पुलिस कहलवाएगी तुझसे सब कुछ। महाराजा भैया, शामू ने माला की शादी एक 7 बरस के बुढ़े लाला से तय कर दी है। और ये कह रही है कि वो लाला आज शाम को बारात लेके आने वाला है। लेकिन शामू ने माला की शादी गोविंद से तय की थी ना? हो सकता है शामू की कोई मजबूरी हो। गरीबी से बड़ी मजबूरी और क्या हो सकती है गोपी? लेकिन एक भाई की मजबूरी के लिए बहन की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। किशन, तुम लाला की बारात किसी तरह से तंगली पर ले आओ, फिर मैं निपट लूंगा। तुम फिक्र न करो, लाला की बारात तंगली से ही जाएगी। तुम गोपी के साथ जाओ और गोविंद की बारात ले आओ। मैं तुम्हें तंगली की मोड़ में मिलूंगा। और मैं लाला का मुंह काला करके तंगली के जोड़ पे मिलूंगा। चलो मेरे साथ आओ। सुनिए, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए डैडी और अंकल दोनों बहुत शर्मिंदा हैं। माफी मांगने की क्या जरूरत है? जो कसर बाकी रह गई हो वो आप पूरी कर दीजिए। अब और शर्मिंदा न कीजिए। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए जिसने आपकी महफिल का मजा खराब कर दिया। आपके बिना मेरी महफिल सुनी है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपकी बेरुखी नहीं। आप मेरे लिए क्या कुछ हो गए हैं, शायद इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आपको धोखा हो रहा है। मैं एक अजनबी हूं। मेरी बात मानिए, आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाइए। आपके डैडी और अंकल भी आपसे यही कहेंगे। नहीं, मेरे अंकल तो हमारा रिश्ता तय करने के लिए आपकी माँ से मिलना चाहते हैं। क्या बेटे की रसवाई करके उनकी तसल्ली नहीं हुई जो मेरी माँ से मिलना चाहता है? ऐसा न समझिए। मेरी माँ दिल्ली से बाहर कदम नहीं रखती। न सही, आप इतना बताइए कि मैं अपने अंकल को लेकर आपकी माँ से मिलने के लिए कब आऊँ? मेरी माँ किसी से नहीं मिलती। क्या एक गुनहगार को माफी भी मांगने का मौका नहीं देंगे? मुझसे बहस न कीजिए, माफ कीजिए, मुझे एक बहुत जरूरी काम पे जाना है। माला, लाला की तरफ से शादी का जोड़ा आया है। गोपी, गोविंद को जल्दी से दूल्हा बनाकर ले आओ, बाराती सब तैयार है। गोविंद तैयार है, चलो से घोड़े को बिठाए। बाजे वालो, अरे रुक क्यों गए? लाला मौत, मौत लाला, लाला मौत, लाला मौत, लाला मौत, ये क्या लगा रखा है? अरे आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। मैं नहीं लाला, तुम आगे बढ़ो। क्या बकते हो? मैं कहता हूँ आगे बढ़ो। लाला, ये बारात आगे नहीं जाएगी। आए दैया रे दैया, क्यों नहीं जाएगी? तुम क्या यहाँ के दरोगा लगे हो जो मेरी बारात रोक दोगे? आए ओए खोचे, बात को समझा करो। ये इस इलाके का महाराजा है। अगर ये कहता है कि बारात आगे नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगी? क्या मैंने इसका कर्ज देना है? मुझे इस इलाके का दादा कहते हैं लाला। फैसला यहाँ करोगे या शमशान भूमि में? शमशान भूमि? क्या मतलब? जिसकी अर्थी निकलने के दिन हो उसकी बारात नहीं जाया करती लाला। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 60 बरस की उम्र में एक 16 साल की मासूम लड़की से शादी करना चाहते हो? दैया रे दैया, मैं लड़की के घर वालों की मर्जी से शादी कर रहा हूँ, लड़की को भगा के तो नहीं ले जा रहा। धमकी देकर किसी को राजी कर लेना मर्जी नहीं होती लाला। क्या बात है लाला जी, बारात क्यों रोक दी? शामू, मैंने रोका है इस बारात को। माला की शादी इस बुढ़े से नहीं होगी। तू कौन होता है मेरे मामले में दखल देने वाला? हट जा सामने से, बारात को जाने दे। शामू, माला मेरी भी बहन है। वो बचपन से मेरे हाथ राखी बांधती आई है। उसके सुहाग की रक्षा करना मेरा फर्ज है। मौला की बारात को रोक कर तू उसके सुहाग की रक्षा कर रहा है? ये बारात नहीं है शामू,
ये उस जनाजे की झलक है जो चंद महीने बाद निकलेगा। मेरी बहन के सुहाग को गाली दे रहा है। तू घर जा, स्वागत की तैयारी कर। गोविंद बारात लेकर अभी आता ही। माला की शादी वही होगी जहां मैंने तय की है। तय तो तुमने गोविंद से की थी, ये मजबूरी है। तुम्हारा इससे क्या वास्ता? मैं लाला जी से वादा कर चुका हूं। ये तुमने वादा नहीं किया, तुम्हारी गुर्बत ने अपनी मासूम बहन की जिंदगी का सौदा किया है, जो मेरे होते हुए बिल्कुल नहीं हो सकता। आज मैं तुझसे फैसला करके रहूंगा। तेरी गुंडागर्दी हमेशा इस मोहल्ले में नहीं चल सकती। लाला जी, बारात ले चलिए, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। दैया रे दैया, चलो चलो बाजेवान हो। लाला खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, हट जा सामने से, बारात को जाने दे। शमू, ये बारात मेरी लाश पर से गुजरी। शमू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ। माला की शादी गोविंद से हो जाने थे, तो जो जी चाहे कर। नहीं, और तो यही बारात जाएगी। ये बारात नहीं जाएगी। लाला, चला जा वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हट जा सामने से, बारात को जाने दे। शमू, तू ऐसे नहीं मानेगा। चले जाओ लाला। शामू, मैं मजबूर था, मुझे माफ कर दे। किशन, हाँ, शामू को घर ले जाओ, उसे होश में ले आओ। गोपी और छबीली गोविंद की बारात लेकर आती होंगे। आते ही होंगे। गोविंद की बारात आ गई है, बाजार में खड़ी है। बारात आ गई, बारात आ गई। महाराजा भैया गोविंद की बारात लेकर आया है, जल्दी से वरमाला पहनाने की तैयारी करो। गोविंद की बारात? हाँ, ये कैसे हो सकता है? बेटी, हम लाला को जबान दे चुके हैं, वो भी बारात लेकर आता ही होगा। नहीं चाची, अब लाला की बारात यहाँ नहीं आएगी। छबीली ठीक कहती है चाची, जिसकी बारात यहाँ आनी चाहिए वही बारात आई है। अब लाला की बारात यहाँ नहीं आएगी, मैंने उसे समझा दिया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, न जाने शामू अब तक क्यों नहीं आया। वो आ जाएगा चाची, तुम फिक्र न करो, मैंने उसे भी समझा दिया है। हाँ मामी, इसने मुझे भी समझा दिया है और अब तुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले मैं तुझे समझा दूं, माला की शादी लाला अशरफी लाल से ही होगी। अब इस घर में इस गुंडे, बदमाश और जेब कतरे की नहीं चलेगी। श्यामू, मोहन तेरा बड़ा भाई है, ये तू क्या कह रहा है? ठीक ही कह रहा हूँ मामी, ये तेरा बनावटी बेटा शहर का मशहूर गुंडा महाराजा है। ये तेरी आंखों में धूल डाल सकता है, मेरी आंखों में नहीं। मैं जेब कतरा जरूर हूं, मगर गुंडा या बदमाश नहीं। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, न किसी को बुरी नजर से देखा। मेरे सामने शरीफ बनने की जरूरत नहीं, मैं खूब जानता हूं तू कितना इज्जतदार है। मैं इज्जतदार न सही, मगर दूसरों की इज्जत से नहीं खेलता। मैं दुनिया की दौलत को जरूर उछालता हूँ, किसी की पगड़ी नहीं उछालता। तो फिर हमारी पगड़ी क्यों उछाल रहा है? हमारी इज्जत से क्यों खेल रहा है? मैं तेरी इज्जत से नहीं खेल रहा हूँ शंभू, तेरी इज्जत की हिफाजत कर रहा हूँ। मेरे घर आई बारात को लौटाकर? वो बारात नहीं थी शंभू, वो जनाजा था, जिसका साया भी किसी दुल्हन पर नहीं पड़ना चाहिए। एक बदमाश के मुंह से ये बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। चला जा यहाँ से, तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं। वाह, ये बदमाश और तू शरीफ। ये बदमाश है जो अपनी मुंह बोली बहन के सुहाग की रक्षा कर रहा है, और तू धर्मात्मा, माँ का जाया होकर भी अपनी 16 साल की बहन को एक 7 बरस के बुढ़े के हवाले कर रहा है। धिक्कार है तुझ पर, कायर कहीं के निछावर हो जाए भाई पर, जो अपनी जान की बाजी लगाकर वही बारात लेकर आया है जो तू अपनी बुजदिली की वजह से नहीं ला सका। छबीली, तुझे इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं। क्यों ना बोलूं? अगर तेरा महाराजा भैया से कोई रिश्ता नहीं तो मुझसे भी कोई रिश्ता नहीं। तेरा रिश्ता तो उस बूढ़े खूसट से है जो दूसरों की मुसीबत और मजबूरी से फायदा उठाकर अपनी तिजोरियां भरता है। उसका धंधा भी खोटा और नीयत भी। वो धर्मात्मा है और मेरा महाराजा भैया चोर। चल महाराजा भैया, हमें इनसे क्या वास्ता, हमें इनसे लेना क्या है? सुनने देते अपने नर्क में, उससे तो माला का गला घोंट कर ही चैन आएगा।
मुझे माफ कर दे। मैं वाकई माला का भाई कहलाने के काबिल नहीं हूं। नहीं, ये आंसू बहाने का वक्त नहीं है शामू। तेरी बहन की बारात दरवाजे पर खड़ी है, तुझे कन्यादान देना होगा। नहीं मोहन, मामी ठीक कह रही है, बड़ा भाई तू है, कन्यादान भी तू ही करेगा। मुझे बारातियों की सेवा करने के लिए मेरा उसी में सौभाग्य है। हाँ मोहन, कन्यादान तू ही करेगा। आज तूने बहन की राखी की लाज रख ली बेटा। सवेरे तो जल्दी से माला बोलिए। शाम तू जाके तो नहीं। ये रही चाबी और ये रहा नक्शा। फ्लैट 53, 5th फ्लोर, दौलत राम मैंशन, मरीन ड्राइव।